मूवी के स्टार्ट में एक शहर दिखाया जाता है जो पहले आम शहरों की तरह ही था, लेकिन अब इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। यहाँ पर कुछ ऐसे हादसा पेश आए जिसने लोगों को हैरान करके रख दिया। तो स्टोरी के स्टार्ट में हमें एक बार्बी नेम का आदमी दिखाया जाता है जो कि जंगल में एक लाश को दफना रहा था। लाश को देख के लग रहा था कि इन दोनों के दरमियान काफी लड़ाई हुई है। उस आदमी को दफनाने के बाद बार्बी अपनी कार में शहर से बाहर निकलता है। फिर उसका सामना शरीफ नाम के पुलिस अफसर की कार से होता है, जिसे देखकर वो डर जाता है। इसकी वजह से उसका ध्यान ड्राइविंग से हट जाता है, लेकिन किसी तरह वो पुलिस अफसर की नजर से बच निकलता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कुछ गाय सड़क के दरमियान में खड़ी हैं, जिसकी वजह से वो गाड़ी को तेजी से मोड़ देता है और एक भैंसों के खेत में आ जाता है, जिसकी वजह से इसको चोट लग गई थी। कुछ देर बाद वहाँ पर जमीन अर्थक्वेक की वजह से जोर जोर से हिलने लगती है कि अचानक बार्बी के सामने एक चीज आसमान से जमीन पर गिरती है। फिर सब कुछ खामोश हो जाता है। बार्बी देखता है कि आसमान से गिरने वाली उस चीज की वजह से एक गाय 2 टुकड़ों में बढ़ चुकी थी। वो डरा हुआ उस चीज को छूने लगता है और देखता है कि ये तो एक इनविजिबल वॉल है जो इतनी ज्यादा शार्प थी कि इसकी वजह से कई घर भी 2 हिस्सों में बट गए थे। तभी वहाँ पर जोय नाम का एक लड़का आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो या नहीं। वो भी इस इनविजिबल वॉल को देख के शॉक रह जाता है। दूसरी तरफ शारिफ जो कि एक पुलिस ऑफिसर था, उसको खबर मिलती है कि इंटरनेट की लाइन कट गई है। इसके अलावा सैटेलाइट से भी सारे कनेक्शन कट गए हैं। तभी शहर से ऊपर उड़ रहा एक प्लेन उस इनविजिबल वॉल से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा घबरा गए थे। ये बात तो क्लियर हो जाती है कि ये एक इनविजिबल वॉल नहीं है, बल्कि एक राउंड शेप का गुंबद है जिसने आधे शहर को कवर कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ हम रेडियो स्टेशन पे फिल और डूडी को देखते हैं जो कि सिग्नल लाने की कोशिश कर रहे थे। वो दोनों थोड़ा कंफ्यूज थे कि सिग्नल क्यों चला गया। यहाँ पर फिल को लगता है कि ये अच्छा मौका है रेडियो स्टेशन की रेटिंग को हाई करने का। फिर वो दोनों सिग्नल को ठीक करने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक ट्रक बहुत तेजी से इस इनविजिबल वॉल की तरफ आ रहा था, जिसे देखकर बार्बी इसको रुकने को कहता है और आखिरकार इस ट्रक को एक्सीडेंट होने से बचा लेता है। तभी कुछ देर बाद पुलिस ऑफिसर वहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करने आते हैं, लेकिन इस इनविजिबल वॉल को समझना इनके बस की बात नहीं थी। तभी वहाँ पर इस शहर का काउंसिलमैन जिसका नाम बिग जिम था आ जाता है, लेकिन इसको भी कुछ समझ नहीं आता। तभी पुलिस को खबर मिलती है कि इस शहर में आने वाले सभी रास्तों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि इस इनविजिबल वॉल की वजह से काफी सारे एक्सीडेंट हो रहे थे। दूसरी तरफ घर पर जूनियर नाम का लड़का एनजी नाम की लड़की से एंटीमेंट हो रहा था। एनजी पेशे से नर्स थी और जाओ की बहन थी। जूनियर एनजी से कहता है कि मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन एनजी उसे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में ऐसी कोई फीलिंग नहीं रखती। इस बात को लेकर इनमें बहस होती है और बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि एंजी जूनियर को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। इसके बाद हम 3 लोगों की फैमिली को देखते हैं, जिसमें मदर कैलोरीन, एलिस और उनकी बेटी नूरी उसी टाउन की तरफ जा रही थी। उनको इस बात की खबर नहीं थी कि टॉम ने पूरे शहर को घेरा हुआ है। दूसरी तरफ हम एक जूलिया नाम की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर को देखते हैं। फिर किसी दिन एक औरत इसको एक सीक्रेट खबर देने के लिए कॉल करती है। वो औरत इसको बताती है कि उसने इस वीक में जस्टिस मिल में प्रोपेन से बड़े 6 ट्रक को जाते हुए देखा है और उसके मुताबिक प्रोपेन का इतनी बड़ी क्वांटिटी में शहर के अंदर आना किसी खतरे से कम नहीं हो सकता। जूलिया उस औरत से इस मामले पर इन्वेस्टिगेशन करने का वादा करती है, लेकिन अपने काम में बिजी होने की वजह से वो इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। तभी बिग जिम रेडियो स्टेशन जाकर इमरजेंसी की अनाउंसमेंट करता है। कैलोरीन जो कि एलिस और नूरी के साथ इस शहर में आ रही थी, ये अनाउंसमेंट सुन लेती है। वो सभी लोग इस खबर पर ध्यान नहीं देते और समझते हैं कि ये किसी तरह का एडवर्टाइजमेंट है और इग्नोर करके अपना सफर जारी रखते हैं। फिर इनकी कार डोम से टकराते टकराते बचती है, क्योंकि दूसरी तरफ से आ रहा एक बड़ा सा ट्रक डोम से टकराकर क्रैश हो जाता है, जिसको देखकर ये लोग जल्दी से ब्रेक लगा लेते हैं। इतने बड़े इंसिडेंट को देखकर नूरी को दौड़े पड़ने लगते हैं। इसके बाद नूरी बेहोश हो जाती है और बेहोश होने से पहले वो किसी पिंक स्टार का नेम लेती है। फिर नूरी को हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। हॉस्पिटल डोम से होने वाले एक्सीडेंट की वजह से घायल लोगों से भरा हुआ था। वहीं जूलिया और बार्बी जख्मी लोगों को हॉस्पिटल ला रहे थे। इसी हॉस्पिटल में जूलिया का हस्बैंड भी डॉक्टर था। वो इससे मिलने जाती है, लेकिन वो इस टाइम वहाँ पर नहीं होता। हॉस्पिटल में जूलिया को पता चलता है कि उसका हस्बैंड संडे को कभी काम नहीं करता था और वो जूलिया से झूठ बोलता आ रहा था। हॉस्पिटल के बाहर हम बार्बी और एंजी को मिलते हुए देखते हैं। दोनों को साथ देखकर जूनियर के अंदर एक अलग सी जलन पैदा होती है। वहीं दूसरी तरफ शहर के बॉर्डर्स को पुलिस की मदद से सील कर दिया जाता है। बहुत सारे एक्सपर्ट साइंटिस्ट को भी इस प्रॉब्लम का पता नहीं चलता। कुछ देर बाद शहर का काउंसिल बिग जिम प्रोपेन की बात करने के लिए शारिफ से मिलता है। यहाँ पर उनकी बातें सुनकर ये पता चलता है कि इनको इस डोम के बारे में पहले से ही पता था और ये लोग इस पर खुल के बात नहीं करते।
थे। वहीं बार्बी को इस टाउन में एक दिन के लिए रुकना था। उसके पास कोई जगह नहीं थी, इसलिए वो अपनी कार में ही रात गुजारने का फैसला करता है। तभी जूनियर उसके पास आता है और इसको एंजी से दूर रहने को कहता है। कुछ देर बाद इसकी बात धमकी में बदल जाती है। बार्बी हैरान होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। इसी बीच वहाँ पर जूली आ जाती है, जिसकी वजह से ये दोनों बहस करना बंद कर देते हैं। फिर यहाँ से सीन एक जगह पर शिफ्ट होता है जहाँ पर कुछ टीनएजर्स इस मामले से लापता होकर पार्टी कर रहे होते हैं। इनमें जाय भी था। जाय वहाँ पर मौजूद एक लड़के से मौजूदा हालात के बारे में बात करना शुरू कर देता है, लेकिन अचानक जोए को दौड़ा पड़ता है और वो भी बेहोश होकर पिंक स्टार के बारे में बोलता है, जैसा कि नोरी ने बोला था। तभी जोए की बहन घर पे अकेली होती है। फिर जूनियर घर में घुस के इसको किडनैप कर लेता है और अपने वालिद के टूटे फूटे शेल्टर में ले जाता है। यहाँ पर वो इसे ये बताता है कि मुझे पता है कि शहर को डोम ने कवर किया है और बिग जिम इसके डैड हैं। वो उसको बताता है कि उसके फादर अपनी फैमिली को लेकर हमेशा फिक्रमंद रहते थे, इसलिए उन्होंने ये शेल्टर बनाया था। दूसरी तरफ जूलिया बार्बी को अपने घर में ठहरने के लिए लाती है। तभी उसकी नजर जूलिया के हस्बैंड पे पड़ती है, तो इसको रियलाइज होता है कि ये वही इंसान है जिसको इसने मारकर दफन किया है। दूसरी तरफ लिंडा और शारिफ सभी व्हीकल्स पर नजर रख रहे थे ताकि कोई गलती से भी इस डोम से ना टकरा जाए। तभी अचानक शारिफ को अटैक आ जाता है और वो वहाँ पर ही मर जाता है। अब हमें यहाँ पर थोड़ा सा पीछे का मंजर दिखाया जाता है जहाँ पर बार्बी जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर से मिलने सिटी आता है। वो उससे कोई पेमेंट की बात करता है, जिससे डॉक्टर इसको पेमेंट अदा करने से मना कर देता है। फिर इसी मामले की वजह से इनमें काफी ज्यादा झगड़ा होता है। फिर बार्बी गलती से इसको गोली मार देता है, जिससे इसकी डेथ हो जाती है। बार्बी जानता था कि इसने गलती से इसको गोली मारी है, लेकिन इसकी सजा तो इसको मिलेगी, इसलिए वो इसको जंगल में दफना देता है। दूसरी तरफ प्रेजेंट में बार्बी सुबह उठ के देखता है कि इसके गले से सोने की चेन गायब है। वो जूलिया से इसके बारे में कहता है, तो जूलिया इससे कहती है कि वो उसकी चेन इसको ढूंढ कर दे देगी। तभी बार्बी को याद आता है कि वो चेन उसी कैबिन में गिर गया था जहाँ पर इसने इसके हस्बैंड को दफनाया था। उधर जाय अपने फ्रेंड बेन के साथ था, जिसने रात के वक्त इसकी मदद की थी। फिर बेन जाय से पिंक स्टार के बारे में पूछता है, लेकिन जॉय को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ डोडी रेडियो स्टेशन में मौजूद एक स्पेशल डिवाइस की मदद से बाहर वाले लोगों से बात करने में सक्सेसफुल हो जाती है। वो चुपके से इन सोल्जर की आवाज को सुनती है, लेकिन बोलती कुछ नहीं। सोल्जर्स भी परेशान थे कि आखिर ये इनविजिबल वाल क्या है। दूसरी तरफ बिग जिम एक रेस्टोरेंट में बैठा नाश्ता कर रहा होता है। वहीं लिंडा आकर इनको शारिफ की मौत की खबर सुनाती है, जिससे वो लोग जल्दी से बंकर में डेड बॉडीज दफनाने वाले के पास जाते हैं, जिसका नाम लेस्टर था। उधर एंजी शेल्टर से निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो वहाँ से नहीं निकल पाती। तभी वहाँ पर जोय आता है और एक बेड से इसको चेन के साथ बांध देता है। वहीं बिग जिम लेस्टर को अपने साथ लेके आता है, जो कि शेरिफ का ही दोस्त था। शेरिफ की मौत से वो बहुत ज्यादा दुखी और परेशान हो जाता है। जब लिंडा इनके पास नहीं होती तो वो पिछले महीने होने वाली प्रूपेन की इंपोर्ट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि प्रूपेन की इंपोर्ट में इन दोनों का ही हाथ था और इन्होंने शहर वालों से ये बात छुपाई हुई थी। शेरिफ की मौत से ये चीज तो जाहिर थी कि वो अब किसी को भी इसके बारे में नहीं बता पाएगा, जो कि इनके लिए एक अच्छी खबर थी। अगले दिन जब लिंडा पुलिस स्टेशन आती है तो देखती है कि बिग जिम शेरिफ के ऑफिस से कुछ ढूंढ रहा है। लिंडा के पूछने पर बिग जिम इसे बताता है कि वो उसके वसीयत के पेपर ढूंढ रहा है, लेकिन असल में वो वहाँ पर प्रूपेन से जुड़े पेपर्स ढूंढने आया था, जो उसको और लेस्टर को परेशानी में डाल सकते थे। वो जल्दी से बाहर आकर लेस्टर को बताता है कि मुझे लगता है कि वो सारे पेपर शेरिफ के घर पे होंगे। उनको लाने के लिए वो लेस्टर को जल्दी से उसके घर भेजता है। इसके बाद जूलिया रेडियो स्टेशन में डूडी के पास जाती है, जहाँ पर वो डोम से बाहर खड़े सिपाहियों की बात सुन सकते थे। उन सिपाहियों की बात सुन के इनको पता चलता है कि वो लोग जमीन खोद कर डोम को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वो इसमें कामयाब नहीं हो पा रहे। इसके बाद जूलिया रेडियो स्टेशन पे बोल के डोम वाली खबर पूरे टाउन में फैला देती है, जिससे लोग घबरा जाते हैं और इनमें डर पैदा हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जॉय और बेन साइंटिस्ट को अपना काम करते देखते हैं। साइंटिस्ट देखते हैं कि डोम पर पानी का क्या असर होगा, लेकिन उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था, जिससे वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाते। वहीं जॉय देखता है कि ये डोम एक छननी की तरह है, यानी कि इसमें थोड़ा सा पानी छन के आर पार हो जाता है। वो बेन को बताता है कि इस डोम में से मामूली सा पानी आर पार जा सकता है। फिर बार्बी अपनी चेन ढूंढने के लिए जूलिया के हस्बैंड डॉक्टर के कैबिन में जाता है, जहाँ पर इसको इसकी चेन मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर जूनियर भी आ जाता है। जूनियर उससे पूछता है कि क्या तुम एंजी के साथ सोए थे, जिससे बार्बी को लगता है कि इसने इसको चेन ढूंढते देख लिया है, इसलिए वो जूनियर को वहाँ से ऐसे ही जाने नहीं दे सकता था, जिसकी वजह से वो उसको काफी ज्यादा पीटता है। वहीं हम देखते हैं कि लेस्टर शेरिफ के घर पहुंचकर पेपर्स को ढूंढना शुरू कर देता है। कुछ टाइम के बाद उसको वो पेपर्स मिल भी जाते हैं, जिनको वो जला देता है। जब वो यहाँ से जाने लगता है तो उसका पैर लगने की वजह से पेपर्स की आग सारे घर को लग जाती है। इसकी वजह से आग पूरे घर में फैल जाती है और पूरा घर जलने लगता है, जिसे देखकर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं और आग बुझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन फायर ब्रिगेड के अलावा ये आग बुझाना बहुत मुश्किल था और अगर वो इसको जलने देते तो डोम
के अंदर का टेम्परेचर काफी ज्यादा बढ़ जाता, जिससे लोगों की जानें भी जा सकती थी। इसलिए सभी लोग आग बुझाने में लग जाते हैं। बार्बी इन सबको लीड करता है। तभी लिंडा को घर के अंदर से लेस्टर की चीखों की आवाज सुनाई देती है, तो वो अंदर जाके इसको घसीट के बाहर ले आती है और इसको डॉक्टर के पास इलाज के लिए भेज देती है। यहाँ पर 1 घंटा आग बुझाने के बाद भी लोगों को कामयाबी हासिल नहीं होती, बल्कि और ज्यादा बढ़ रही थी। आखिर में जिम लोडर लेकर आता है और इस घर को गिरा देता है, जिसके बाद ये आग बुझ जाती है। सभी लोग काफी ज्यादा थके हुए थे और एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। इनमें एक पॉल नाम का पुलिस ऑफिसर इन सब से कहता है कि हम इस डोम से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि ये डोम इस आग से निकलने वाले धुएं को भी बाहर नहीं निकलने दे रहा। हम इसके अंदर ही मरने वाले हैं। इतना कहकर वो हवा में ही गोली चला देता है, लेकिन वो गोली डोम से टकराने के बाद इसके ही दोस्त को लग जाती है और वो उसी टाइम मर जाता है। यहाँ पर पॉल को अरेस्ट कर लिया जाता है। फिर जॉय और उसके दोस्त स्केटिंग करने के लिए जाते हैं, जहाँ पर नूरी आकर जॉय से कहती है कि उसे अपना मोबाइल चार्ज करना है। जॉय उसको अपने घर में ले जाता है, क्योंकि उसके घर में जनरेटर था। दूसरी तरफ लिंडा पॉल को पुलिस स्टेशन लेके आती है और वहाँ पर कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। वो सब लोग पुलिस की घटिया कारकर्दगी पर अफसोस कर रहे थे। यहाँ पर जिम उनको ये कहकर शांत करता है कि जरूरत पड़ने पर इनकी मदद की जाएगी। लॉकअप में बंद होने के बाद पॉल को हार्ट अटैक आ जाता है, जिसकी मदद करने के लिए लिंडा दरवाजा खोलकर अंदर जाती है, जहाँ पर इसको पता चलता है कि पॉल तो सिर्फ एक्टिंग कर रहा था। फिर पॉल लिंडा को ढकेल कर इसको लॉकअप में बंद करके वहाँ से भाग जाता है। इधर बंकर में जूनियर एंजी के लिए कुछ खाने को लेकर आता है। एंजी समझ चुकी थी कि अगर उसे यहाँ से निकलना है तो उसे जूनियर को प्यार के जाल में फंसाना होगा, इसलिए वो उससे अपने बचपन की यादों को ताजा करती है कि जब वो एक बंद टनल में जाया करते थे। फिर वो इससे कहती है कि हो सकता है कि डोम का टनल पर कोई असर ना हुआ हो। यहाँ पर एंजी को लगता है कि अब वो इसके प्यार में फंस गया है और शायद वो अब इसको छोड़ देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जूनियर अकेले ही उस टनल में जाने का प्लान बनाता है। वहीं जिम जब पुलिस स्टेशन आता है तो पॉल की जगह लिंडा को पुलिस स्टेशन में बंद देखता है। उन्हें पता चलता है कि पॉल अपने साथ एक राइफल और कुछ गोलियां लेकर गया है। लिंडा जल्दी से जंगल की तरफ उसको ढूंढने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे पता था कि पॉल अक्सर जंगल में शिकार करने के लिए जाता था और जिम भी पॉल को पकड़ने के लिए अपनी एक टीम तैयार करता है। दूसरी तरफ कैलोरीन को एक रेस्टोरेंट में अपनी बेटी जोई की फिक्र हो रही थी, क्योंकि वो पिछली रात अपनी दोनों मदर्स को बिना बताए जोई के घर रुक गई थी। वहीं जिम पॉल को तलाश करने के लिए लोगों को अपनी टीम में ऐड होने के लिए कहता है। वो बार्बी को भी साथ चलने को कहता है, क्योंकि लास्ट टाइम वो आग बुझाने में बहुत अच्छा लीडर साबित हुआ था। फिर वो सब लोग जंगल में जाने लगते हैं। बार्बी उनको अपनी खूबियां दिखाते हुए कहता है कि वो मिलिट्री में भी रह चुका है। वहीं दूसरी तरफ जूलिया जूनियर को टनल की तरफ जाते हुए देखती है। वो उससे पूछती है कि वो बैग पैक करके कहाँ जा रहा है, लेकिन जूनियर काफी जल्दी में था और काफी नर्वस भी था। फिर वो इससे कहता है कि मैं पास में ही अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ, जिससे जूलिया का शक और भी बढ़ जाता है और वो इसका पीछा करते हुए टनल तक पहुँच जाती है। उधर जॉय के घर पर जॉय और नूरी एक साथ नाश्ता कर रहे थे। जॉय पहले कभी भी किसी लड़की के साथ अकेले नहीं रहा था, इसलिए वो नर्वस फील कर रहा था, जबकि नूरी कॉन्फिडेंट थी और हाजिर जवाब दे रही थी। फिर बेन और 3 लड़कियों को लेकर इसके घर आ जाता है मोबाइल चार्ज करने के लिए, जिनको जॉय बेदिली से इजाजत दे देता है। बेन तो इनको इम्प्रेस कर रहा था, क्योंकि उन दिनों में जनरेटर एक बहुत काम की चीज थी, लेकिन जॉय को ये चीज सही नहीं लग रही थी, यानी कि जनरेटर का मिसयूज करना। वहीं दूसरी तरफ जो टीम पॉल को ढूंढने गई थी उसको ढूंढने में कामयाब हो जाती है, लेकिन तभी पॉल एक लड़के की टांग में गोली मार देता है। तभी दूसरा लड़का इसको संभालने में लग जाता है। फिर जिम और बार्बी पॉल के पीछे लग जाते हैं। दूसरी तरफ जूनियर टनल के आखिरी सिरे में पहुंच जाता है, जहां पर वो देखता है कि डोम ने टनल को भी कवर किया हुआ है। वो दीवार के बिल्कुल करीब पहुंच जाता है, जिससे इसकी टार्च जलने लगती है। तभी वहां पर जूलिया आकर इसको वार्न करती है। जूलिया को वहां पर देखकर इसको काफी ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि जूलिया इसका पीछा करके यहाँ तक आई थी। फिर वो गुस्से से इस वाल पर मुक्के मारता है, जिससे जूलिया इसको रोकती है। फिर ये दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। जूलिया इसको बताती है कि अपने पास्ट में की गई एक छोटी सी गलती की वजह से वो जर्नलिस्ट की जॉब में लग जाती है। उधर जॉय का घर लोगों से भर जाता है, जो अपनी अपनी जरूरत को लेकर जनरेटर यूज करने आए थे। फिर वहाँ पर एक बदमाश लड़का लोगों से जनरेटर यूज करने के बदले में पैसे मांगता है, जो कि उसका था ही नहीं, लेकिन इसके खिलाफ बोलने की किसी में हिम्मत नहीं थी। ये देखकर नूरी सब कुछ हैंडल करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन मामला और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। इससे पहले कि कुछ गलत होता तभी लाइट ही चली जाती है। ये देखकर नूरी काफी ज्यादा खुश होती है कि जॉय ने उस बहस में इसका साथ दिया। वहीं जंगल में बार्बी और जिम पॉल तक पहुंच जाते हैं, लेकिन पॉल ने जिम पर अपनी राइफल पॉइंट की हुई थी। तभी वहां पर लिंडा आ जाती है। फिर लिंडा इसको पीछे से शूट कर देती है। दूसरी तरफ कैरोलीन जॉय के घर जाकर अपनी बेटी नोरी से मिलती है। वो इससे कहती है कि उसे थोड़ा जिम्मेदार बनना चाहिए। अपनी माँ की डांट सुनकर नोरी जॉय का हाथ पकड़ लेती है, जिससे एक स्ट्रेंज स्पार्क पैदा होता है और दोनों गिर के कांपने लग जाते हैं। वो दोनों एक साथ किसी पिंक स्टार के बारे में बात कर रहे थे। उधर जूनियर शेल्टन में एंजी के पास जाता है, लेकिन इस बार उसके हाथ में फर्स्ट एड किट थी। फिर एंजी इसके जख्मों पर पट्टी करती है और चुपके से सीजर अपने पास रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि जूलिया और बार्बी दिन भर की थकान के बाद घर वापस लौटते हैं, लेकिन जूलिया जूनियर की बातें सुनने के बाद से ही इस पर शक करने लग गई थी। फिर जब बार्बी नहाने जाता है तो जूलिया इसका सामान चेक
करती है। इस सीरीज का ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। वेट फॉर नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल।